हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं रबर एंड पैकेजिंग। ठीक है, देखेंगे रबर की पैकिंग, मतलब पैकिंग कैसे करेंगे हम कंटेनर में। तो रबर क्या होता है? एक प्लास्टिक फ्लेक्सिबल्स और ड्यूरेबल पॉलीमेरिक मटेरियल्स है जो फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में मेनली क्लोज़र या स्टॉपर या स्टील या गैस्केट्स या हमारे श्रिंकिंग या कंपोजिशंस और इंजेक्शंस या वायल या कैप बनाने के लिए यूज़ होते हैं। रबर का मेन पर्पस मेडिसिन को एयर टाइट और लीकेज प्रूफ सेल प्रोवाइड करना होता है। इससे ड्रग को मॉइस्चर, एयर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट और केमिकल्स कंटेनर्स कंटामिनेशन से प्रोटेक्शंस मिलती है। रबर क्लोजर्स का यूज़ स्पेशली पेरेंट्रल या इंजेक्टेबल्स या प्रिपरेशंस में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंजेक्शंस में स्टेराइल मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर रबर क्लोज़र प्रॉपरली डिज़ाइन हो तो वो मेडिसिन्स को उसकी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ से सेल्फ लाइफ तक प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अगर जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें है फर्स्ट, गुड फार्मास्यूटिकल्स रबर क्लोजर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि केमिकली इंट्रैक्ट। तो रबर को ड्रग के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर रबर ड्रग के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो मेडिसिन की क्वालिटी और उसकी स्टेबिलिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है, फिर हम बात करेंगे जैसे रबर हो गई और हमारी ड्रग हो गई। नो अनवांटेड केमिकल रिएक्शन, कोई अनवांटेड केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। नॉन टॉक्सिक रबर से कई हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस मेडिसिन में ट्रांसफर्स नहीं होना चाहिए। ये स्पेशली इंजेक्शंस के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन डायरेक्टली बॉडी में इंटर करती है। बात करेंगे नॉन पायरोजेनिक शुड नॉट प्रोड्यूस फीवर कॉजिंग द सब्सटेंसेस। नॉन पैरोजेनिक की बात करें तो पैरोजेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी में फीवर, मतलब कि बुखार प्रोड्यूस कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल रबर्स क्लोजर्स आइडेंटली नॉट पायरोजेनिक होना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्रल्स प्रिपरेशंस के लिए। फिर हम बात करेंगे स्टेरलाइजेबल्स में क्या होता है कि हमारी रबर जो होते हैं क्लोज़र को अप्रोप्रिएट स्टेरलाइजेशन प्रोसेस टॉलरेट करना चाहिए विदाउट लूजिंग इट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। स्टेरलाइजेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं और इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस की स्टेरिलिटी मेंटेन होती है। ओके, फिर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल्स एंड इलास्टिक्स। मीन्स रबर इजली बाइंड और डिफॉर्म हो सकती है और इसमें जो प्रेशर रिमूव होने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में रिटर्न कर सकती हैं। यह प्रॉपर्टी स्टॉपर्स को वायर के माउथ में प्रॉपरली फिट करने में हेल्प करती है। एक्सीलेंट रीसीलिंग्स एबिलिटीज़। अगर रबर स्टॉपर्स को हाइपोडायनेमिक निडल से फ्रैक्चर्स किया जाए तो निडल रिमूव होने के बाद रबर को पंचर
साइड को प्रॉपरली क्लोज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मल्टी डोज इंजेक्शन वायल में निडल बार बार इंसर्ट की जा सकती है, इसीलिए रिलीजिंग एबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू पंचर, तो रबर स्टॉपर में इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसलिए दैट नीडल ईजली पास हो सके, बट स्टॉपर अननेसेसरी टायर्ड या ब्रेकेज ना हो। लो परमेबिलिटी टू गैसेस एंड मॉइस्चर्स, रबर को एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और मॉइस्चर्स का मूवमेंट इम्यून रखना चाहिए। इससे ड्रग को इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट मिलती है और स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। मिनिमल्स लीचिंग एंड एक्सट्रैक्टेबल्स, तो रबर में प्रेजेंट केमिकल्स मेडिसिन्स में लीच या डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए। लीचिंग मीन्स रबर के कंपोनेंट्स का ड्रग में माइग्रेट करना, या एक्सट्रैक्टेबल्स वो सब्सटेंसेस जो पर्टिकुलर लेबोरेटरीज कंडीशंस में रबर से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अगर अनवांटेड सब्सटेंसेस ड्रग में इंटर करने तो ड्रग की प्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लॉन्ग सेल्फ लाइफ, तो रबर से क्लोजर्स को लॉन्ग पीरियड तक अपनी स्टैटिसिटी और स्ट्रेंथ और सीलिंग प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करनी चाहिए। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रबर में सफिशिएंट मेडिसिन स्ट्रेंथ होनी चाहिए सो दैट हैंडलिंग द ट्रांसपोर्टेशंस और स्टोरेज के ड्यूरिंग क्लोजर डैमेज ना हो। ओके, कंपोजिशंस ऑफ रबर की बात करें, कंपोजिशंस ऑफ रबर की हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स रबर क्लोजर प्योर रबर से बनती है। प्योर रबर की प्रॉपर्टीज़ फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होती, इसीलिए रबर में डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं, तो क्या करते हैं, इम्प्रूव इलास्टिसिटी या स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, प्रोसेसिंग एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है ताकि जो हमारे ड्रग है वो ईज़िली ख़राब ना हो। तो द कंपोजिशन मेनली इंक्लूड द डिफरेंट टाइप ऑफ द बेस पॉलीमर्स अलॉन्ग्स विथ अदर्स एडिटिव। ठीक है, बेस पॉलीमर्स की बात करें तो इसमें है द मेन रबर मटेरियल दैट गिव इलास्टिसिटी, मीन्स बेस पॉलीमर्स रबर फॉर्मुलेशंस का मेन कंपोनेंट होता है। ये रबर को उसकी बेसिक इलास्टिसिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक पॉलीमर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल्स रबर, तो नेचुरल्स रबर मेनली नेचुरल्स लेटेक्स से ऑब्टेन होती हैं, इसीलिए इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हाई इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। सिंपल वर्ड में देखें तो हमारी नेचुरल्स रबर ईजिली स्ट्रेच और डिफॉर्म हो सकती हैं और रिलीज होने पर ओरिजिनल शेप में आ सकती हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये हाई इलास्टिसिटी होगी, फ्लेक्सिबल्स होगी और गुड मैकेनिकल्स प्रॉपर्टीज़ होगी। तो नेचुरल रबर्स में कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए केमिकल रेजिस्टेंस और अगेंस्ट रेजिस्टेंस सिंथेटिक्स रबर्स के कंपैरिजंस में लोअर हो सकता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, देखेंगे फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल भी
क्या होता है, रबर एक सिंथेटिक रबर है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में वायल या क्लोजर्स एंड स्टॉपर्स के लिए वाइडली इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये आई थिंक इसके कुछ पार्ट निकाल देता है। इसमें देखें, अगर जो और हम ब्यूटाइल्स रबर की बात करें तो इसकी मेजर एडवांटेजेस हैं वेरी लो परमेबिलिटी टू गैसियस एंड मॉइस्चर्स, इसीलिए ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर सेंसिटिविटी मेडिसिन्स को प्रोटेक्ट करने में यूज़फुल होते हैं। अगर इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लो गैसेस परमेबिलिटी, लो मॉइस्चर्स परमेबिलिटी, गुड केमिकल रेजिस्टेंस, गुड सीलिंग प्रॉपर्टीज़, गुड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर जो एग्जांपल की बात करें तो इसमें इंजेक्टेबल ड्रग वायर्स के रबर सपोर्ट्स। ठीक है, फिर सिलिकॉन्स रबर की हम बात करेंगे तो सिलिकॉन्स रबर में हमारी सिलिकॉन्स रबर सिलिकॉन कंटेनिंग पॉलीमर्स बेसिस रबर्स है। ये वाइडली रेंज को टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं और गुड फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं। सिलिकॉन रबर का यूज़ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के साथ साथ सीयरिंग कंपोनेंट्स, सेल एंड मेडिकल डिवाइस में भी होता है। अगर जो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, गुड टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, गुड क्लिनिकल स्टेबिलिटी होती है, गुड इलेक्ट्रिसिटी होती है और सूटेबल फॉर सर्टेन मेडिसिनल एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल्स रबर की। तो निट्राइल रबर, इसमें क्या होता है निट्राइल रबर्स, तो ये हमारी रबर्स आल्सो कॉल्ड NBR मतलब कि निट्राइल्स ब्यूटाडीन्स रबर, ये सिंथेटिक फाइबर्स है। इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ है गुड रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड मेनली केमिकल्स, इसलिए जानना जो कंटेनर्स होते हैं विथ ओनली सब्सटेंसेस इज सर्टेन केमिकल्स सो हो सकते हैं। इसमें वहाँ न्यूट्राइल्स रबर यूज़फुल हो सकता है। इसमें जो होता है गुड ऑयली रेजिस्टेंस होता है, गुड केमिकल रेजिस्टेंस होता है और गुड मैकेनिकल रेजिस्टेंस होता है, गुड और मेंटेन रजिस्टर्ड होता है। नियोप्रीनिन्स रबर्स की बात करें तो ये भी हमारी सिंथेटिक रबर्स होती हैं जो क्लोरोप्रीनिन्स पॉलीमर से रिलेटेड होता है। इसमें गुड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, ऑक्सीडेशंस एंड मैनी केमिकल्स होते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसका यूज़ डिफरेंट सीलिंग्स एंड क्लोजर्स एप्लीकेशंस में किया जाता है। ठीक है, अगर जो हम इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें हमारा जो है इसमें क्या होता है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसका डिफरेंट सीलिंग एंड क्लोजर्स एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें भी हमारे गुड केमिकल रेजिस्टेंस, गुड वेदर्स रेजिस्टेंस और गुड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, गुड मैकेनिकल रेजिस्टेंस और गुड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें। अच्छा, मैंने ये फ्लो चार्ट लगाया हुआ है कि रबर एंड पैकेजिंग्स मटेरियल्स। ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट मेंशन है हमने बहुत डिटेल से स्टडी किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसमें फिल्टर्स। बात करें अगर जो हम फिलर की
तो फिलर भी हमारी वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रबर में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में फिलर्स रबर को स्ट्रॉन्गर और हार्डर और मोर ड्यूरेबल्स बनाने में क्या करता है, हेल्प करते हैं, जैसे कि कार्बन ब्लॉकेज, सिलिका या क्ले, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होंगे। अगर जो हम इसके काम की बात करें, फंक्शंस की बात करें, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज द हार्डनेस मीन्स फिलर्स रबर को हार्डनेस बनाने में बनाते हैं, जैसे उसके कलर्स इजीली डिफॉर्म नहीं होते। इम्प्रूव द वेयर वायर स्ट्रेंथ, वायर रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, रबर को क्या करते हैं, रबर को रिपीटेड हैंडलिंग या फ्रैक्शंस और यूज़ के अगेंस्ट मोर रेजिस्टेंस बनाते हैं। इम्प्रूव द डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो रबर अपनी शेप एंड साइज़ को बेटर मेंटेन करता है, स्पेशली टेम्परेचर या प्रेशर चेंजेस के दौरान, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, पेस्टिसाइजर्स की। तो पेस्टिसाइजर्स की हम बात करें तो ये भी हमारे रबर को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल्स बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं। ये रबर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शंस को मॉडिफाई करता है और रबर को ईज़िली बाइंड और डिफॉर्म होने में हेल्प करते हैं। तो इसमें मिनरल्स ऑयल्स और इसका अगर जो हम काम देखें तो ये इसमें क्या होता है, लिमिटेड यूज़ मतलब कि पैथिलिस। इसमें क्या होता है, मेनली फंक्शंस है इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड सॉफ्टनेस। फॉर एग्जांपल्स, अगर रबर बहुत हार्ड है तो स्टॉपर को वायर में प्रॉपरली इंटर करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। पेस्टिसाइजर्स रबर को सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल्स बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे वेल्कनाइजिंग अगेन। तो वोल्कनाइजिंग अगेंस्ट ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग यूज़ किए जाते हैं। इनका मेन पर्पस रबर मॉलिक्यूल्स के बीच क्रॉस लिंक क्रिएट करना होता है। अगर जो इसके ये एग्जाम्पल की बात करें, सल्फ़र है तो इसमें सल्फ़र जो होता है रबर मॉलिक्यूल्स के चेन के बीच क्रॉस लिंक फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को वल्कनाइजर्स कहते हैं। क्रॉस लिंकेज के बाद रबर की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होते हैं, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, हार्ड रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी एसिलेटर्स। तो इसमें क्या होता है, एसिलेटर्स वेल्कनाइजर्स प्रोसेस को फास्टर्स बनाने वाली सब्सटेंसेस हैं। ये सल्फ़र के साथ वेल्कनाइजर्स रिएक्शंस की स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि जिंक कंपोनेंट्स। तो ये अदर्स वेल्कनाइजेशंस एसोसिएटर्स होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड इज़ कॉमनली यूज एज activators in rubber's vulcanization systems rather than beginning a primary accelerations itself। functions की बात करें तो main functions है speed up vulcanizations and help the achieve desired rubber properties in the control manufacturing process। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो रबर टाइम के साथ क्या होते हैं, ऑक्सीजन
हीट, लाइट और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के इफेक्ट से ऑक्सीडाइज और एज हो सकते हैं। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव अगेन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे एग्जाम्पल की बात करें, फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट काम के एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं, रबर के अगेंस्ट स्लो करते हैं और इलास्टिसिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सेल्फ लाइफ को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। फिर हम बात करेंगे क्या, कलरिंग एजेंट की। कलरिंग एजेंट भी रबर को स्पेसिफिक कलर्स देने के लिए ऐड किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स रबर क्लोजर्स में कलर्स का यूज़ मेनली आइडेंटिफिकेशंस, डिफ्रेंशिएशन या अपीयरेंस के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसके अगर जो हम काम की बात करें तो ये क्या करता है, हमारी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट को डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, अपीयरेंस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इम्पोर्टेंट्स, कलर्स अगेंस्ट सेल्फ रिक्वायर्ड होने पर यूज़ किए जाते हैं और फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए सूटेबल होने चाहिए। टाइप्स ऑफ रबर की हम बात करें तो नेचुरल्स रबर की बात करें तो इसमें नेचुरल रबर नेचुरल रबर क्या होते हैं, ये 3 हैवर या ब्लेस्टर्स की रिलैक्स यानी मिल्की शेप से ऑब्टेन्ड होती हैं। लैक्स्टिक्स को प्रोसेस करके नेचुरल्स रबर ऑब्टेन किया जाता है और नेचुरल रबर का मेन कंपोनेंट हमारा नेचुरल्स पॉली आइसोपेरेंट होते हैं। तो इसके अगर जो हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर की तो हाईली इलास्टिक्स मतलब कि नेचुरल रबर को स्ट्रेच करने पर ये कंसिडरेबल्स अमाउंट तक स्ट्रेच हो सकती हैं और फोर्स को रिमूव होने के बाद ओरिजिनल शेप की तरफ रिटर्न करते हैं। सॉफ्ट की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये नेचुरल फाइबर्स रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए फ्लेक्सिबल्स कलर्स क्लोजर्स और सीलिंग एप्लीकेशंस में यूज़फुल हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल्स की, ये ईजिली बाइंड और डिफॉर्म हो सकते हैं विदाउट इमीडिएटली ब्रेकिंग। ठीक है, गुड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो गुड रेसिलेंस की, तो इसमें क्या होता है, रेसिलेंस का मीनिंग है डिफॉर्मेशंस के बाद ओरिजिनल शेप में क्विकली रिकवर करने की एबिलिटीज़। ओके, एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स रबर्स की बात करें तो एक्सीलेंट इलास्टिसिटी में नेचुरल रबर की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ उसकी एक्सीलेंट इलास्टिसिटी है, इसलिए ये शीलिंग एप्लीकेशंस में यूज़फुल होते हैं। गुड सीलिंग प्रॉपर्टी तो क्या होता है कि हमारी रबर ईजिली कंप्रेस होकर कंटेनर्स के ऑब्टेनिंग को क्लोज कर सकती है, देयर बाय प्रूविंग आ गुड सेल्स। लो कॉस्ट तो नेचुरल रबर रिलेटिवली इकोनॉमिकल्स मटेरियल्स हैं, इसलिए लो कॉस्ट एप्लीकेशंस में यूज़फुल हो सकता है। ईजी टू मैन्युफैक्चरिंग तो नेचुरल रबर को डिफरेंट शेप एंड फॉर्म में प्रोसेस किया जा सकता है। गुड कंपैरिजंस रिकवरी तो कंपैरिजंस के बाद रबर अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ रिकवर कर सकती हैं, ये प्रॉपर्टी सीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम एडवांटेजेस हैं तो इसमें डिसएडवांटेजेस भी होंगे, उसकी बात करेंगे तो लेटेस्ट एलर्जी, इसमें लैटेक्स एलर्जीज मतलब कि नेचुरल रबर लैटेक्स में प्रेजेंट प्रोटीन कुछ सेंसिटिविटी
इंडिविजुअल्स में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं। इसीलिए फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल्स एप्लीकेशंस में लेटेस्ट सेंसिटिविटी को कंसीडर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर है पुअर रेजिस्टेंस टू ऑयल एंड सॉल्वेंट, मीन्स कि हमारे जो नेचुरल्स रबर्स ऑयल और सर्टेन ओरिजिनल सॉल्वेंट के अगेंस्ट कंपैरेटिवली पुअर रेजिस्टेंस शो करते हैं और कंटेंट से रबर स्वेल या सॉफ्टेन या डिटेरिएशंस हो सकते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शंस, तो नेचुरल्स रबर्स मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सेम एक्सटेंट फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग में मॉइस्चर सेंसिटिविटी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। लेस केमिकल रेजिस्टेंस, तो नेचुरल्स रबर की रेजिस्टेंस टू सेम केमिकल सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल ग्रेड रबर के कंपैरिजन्स में लो हो सकती है। डिटेरियोरेशंस फैक्टर्स विथ एजिंग, तो हीट, ऑक्सीजन, लाइट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस के प्रोलॉन्गेस्ट एक्सप्लोर से नेचुरल्स रबर्स की इलास्टिसिटी और केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली डिक्रीज हो सकती है। यूजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट नेचुरल रबर का यूज़ सूटेबल्स एप्लीकेशन में किया जा सकता है, जैसे कि सम बॉटल स्टॉपर, मतलब कि सर्टन बॉटल कंटेनर क्लोजर में यूज़ हो सकते हैं। रबर ट्यूबिंग, तो फ्लेक्सिबल्स ट्यूबिंग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है। मेडिकल ग्लव्स, तो नेचुरल्स लेटेस्ट हिस्टोरिकली मेडिसिनल्स ग्लव्स में वाइडली यूज रहते हैं। थ्रो द लेटेस्ट एलर्जी कंटेनर्स के कारण अल्टरनेटिव भी कॉमनली यूज़ है। लो कॉस्ट क्लोजर्स, जहां हाई केमिकल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ इकोनॉमिकल क्लोजर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इसकी सिंथेटिक रबर की, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, अभी के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रबर्स के देखे, नेचुरल्स रबर देखे, और नेक्स्ट हमारा क्या था, सिंथेटिक रबर। इसको हम सिंथेटिक रबर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेचुरल रबर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा रबर्स एज पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल में उसके टाइप्स, डेफिनेशंस देखिए, टाइप देखिए, नेचुरल्स रबर, सिंथेटिक रबर, उसमें सब टाइप्स भी हमने पढ़े, उसके एग्जांपल भी पढ़े, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर पढ़ा, यूजेस पढ़े, कहाँ का इसका यूज़ होता है, किस तरीके से वायर होते हैं, बोतल किस तरीके से क्लोज होती है, इंजेक्शन सीलर कैसे होते हैं, आईवी बोतल स्टॉपर्स कैसे होते हैं, श्रिंकेज पंचर्स कैसे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए। सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस देखें उसके। ठीक है, ये फंक्शन हो गए, तो ये सारी चीज़ें टाइप देखें। ठीक है, बाकी जो हम सिंथेटिक फाइबर्स को हम नेक्स्ट क्लास में, सिंथेटिक रबर को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। क्लास को अभी यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास।